नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती की बुक लिस्ट के बारे में। ये वीडियो कंप्लीटली बुक लिस्ट पर रहेगा, यानी कि आप किस बुक को खरीदें, किस बुक का चयन करें, क्योंकि मार्केट में आज कितनी सारी शिक्षण सामग्री के रूप में पुस्तकें उपलब्ध हो गई और उन पुस्तकों में से हम जितनी भी पुस्तकें देखते हैं कंफ्यूज होते हैं और तब तक हमारा समय जाया होता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में एक निश्चित मटेरियल का चयन करेंगे, निश्चित बुक का चयन करेंगे और निश्चित सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। दोस्तों आइए कैसे शुरू करते हैं। सिलेक्शन के लिए कौन सी बुक पढ़े, बेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले अपन किसी बुक का चयन करें उससे पहले हमें एक बार सिलेबस देखना आवश्यक हो जाता है। और दोस्तों आपको पता है कि सब जो अपने चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम है, इसमें 5 से 7 सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं और ये भी काफ़ी है, क्योंकि देखो एक 10th लेवल की वैकेंसी और उसमें इतने सारे सब्जेक्ट ऐड करना तो डिफिकल्ट तो होगा ही होगा, है ना। तो देखते हैं दोस्तों। वैसे आपको सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, छोटी सी वीडियो बनेगी, ज़्यादा लंबी नहीं। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि सामान्य हिंदी को आपको अनुमानित प्रश्न संख्या जो हम बात करें तो आपको 30 दी है। 30 के 32 भी हो सकते हैं और 30 के 28 भी हो सकते हैं। सामान्य अंग्रेजी की बात करें दोस्तों तो 15 क्वेश्चन सामान्य इंग्लिश के आएंगे। और सामान्य ज्ञान में राजस्थान भूगोल की बात करते हैं दोस्तों, देखो इन्होंने भूगोल ही लिखा है, ठीक है, तो हम राजस्थान ही पढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने सामान्य ज्ञान में राजस्थान के संदर्भ में है। तो देखो भूगोल में इन्होंने 10 क्वेश्चन बताए हैं, कला संस्कृति और इतिहास में सिर्फ 10 क्वेश्चन बताए हैं, और भारतीय संविधान जो कि राजस्थान राज्य के विषय संदर्भ में हो तो उसके भी 10 क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। हालांकि अनुमानित है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। सामान्य हिंदी की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछेंगे आपको, और बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो भी 5 क्वेश्चन पूछेंगे। तो विज्ञान और कंप्यूटर दोनों मिला के 10 क्वेश्चन होंगे, और समसामयिकी जिसे हम करंट कहते हैं उसके 10-12 क्वेश्चन हो सकते हैं। और जो आपकी ये है सामान्य गणित यानी कि जनरल मैथमेटिक्स, और ये है 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों ज्यादा आप देखेंगे तो हिंदी और मैथमेटिक्स जो है, हिंदी व मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कि 30 और 25 55 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन जो है आपके सामान्य अंग्रेजी के होंगे। तो कुल मिला के 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा आपका। ये तो आपका पाठ्यक्रम की स्कीम है, ठीक है। बाकी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें 200 नंबर होंगे, ठीक है। 200 नंबर का पेपर है, 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, और सभी क्वेश्चन के मार्क्स सेम है। और आपको जो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी वो 1/3 की रहेगी दोस्तों, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड आएगा पेपर का, वो स्टैंडर्ड आएगा आपका सेकेंडरी लेवल का दोस्तों, ठीक है। सेकेंडरी लेवल यानी कि 10th लेवल का आपका ये पेपर रहने वाला है। चलिए, ये तो जानकारी आपकी छोटी बड़ी हो गई। अब अपन बात करते हैं कि भाई देखो इस भर्ती की बात करें तो काफी सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, यानी अभी अभी जिन्होंने 12th करी है या फिर पिछले साल में करी होगी, ये मान के चलते हैं अपन, ठीक है। और कोई मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो काफी समय से तैयारी करें, जिन्हें मैं बोल रहा हूँ जनरल स्टूडेंट, और जो फ्रेशर है अभी अभी आए हैं वे फ्रेशर है। तो दोनों के लिए मैं अलग अलग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल भी फ्रेशर है, तो आप अगर देखो, मेरी ओपिनियन ये रहेगी आपके लिए कि आप है ना, आप कंबाइन बुक ला सकते हैं। कंबाइन बुक यानी कि एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट आ जाए, वैसी बुक आप लाइए। आपको तो ये बुक लानी ही चाहिए, क्योंकि आपके लिए देखो अभी आपके लिए जीके नया है, अभी आपके लिए सब कुछ नया है, कंप्यूटर भी नया है आपके लिए, और भी आपके लिए इंग्लिश है, जैसे हिंदी है, ये भले ही आप पढ़ते आ रहे, लेकिन कंपटीशन लेवल की चीजें जो है आपके लिए सब नई है। तो आपके लिए एक बेस तैयार होगा तो वो सिर्फ कंबाइन बुक से ही होगा। और कंबाइन बुक में कौन कौन सी ला सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जनरल स्टूडेंट, ठीक है, जनरल स्टूडेंट वे जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने जी के अच्छा कर रखा है, जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, या 5-10 साल से भी कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, तो आपका अनुभव, आप इस तैयारी में अपने अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन अनुभव के साथ में जा सकते हैं। अगर देखो वैसे वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो कोई वैकेंसी छोटी बड़ी नहीं है। अगर आपकी चाहत है कि मैं आरएएस या फिर फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड या कोई अन्य पटवार वगैरह सीईटी में, मतलब कोई भी अगर आप करना चाह रहे हैं और 10 साल से आपने मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि भी आप इसमें अप्लाई करें और इस पर भी अपना जो है बेस्ट दें, अपनी बेस्ट रणनीति के साथ तैयारी करें। अगर ये आपका हो जाता है तो ये तो आगे जो है ना
आगे अगर बात करें, आगे बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है, आप इसमें रहते हुए भी उसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप जॉब तो पकड़े, है ना। तो मेरा तो ये ओपिनियन रहेगा इसमें भी। चलो, तो जनरल स्टूडेंट के लिए बुक की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए आप अलग अलग बुक की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि राजनीति की बात करते हैं, तो राजनीति के लिए आप अलग से बुक खरीद सकते हैं, या फिर आपने जो मटेरियल अब तक पढ़ा है किसी भी वैकेंसी के लिए, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैथ है, तो मैथ की आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो मैथ है। इंग्लिश की भी आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके पास जो मटेरियल है उसका प्रयोग करें, तो आप कंबाइन बुक अगर नहीं भी लाए तो भी चलेगा आपके लिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है। मटेरियल कैसे कैसे देखो, मैंने आपको बताया कि ये आपका सिलेबस है, तो सिलेबस का मिलान करते हुए आप कर सकते हैं अपने मटेरियल का उपयोग, ठीक है। तो ये बात है। और बाकी अगर आपके पास में कोई चीज नहीं है तो आप अलग से बुक ला सकते हैं। कैसी? जैसे चाहे तो कंबाइन बुक ला सकते हैं, है ना। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो चाहे तो कंबाइन ला सकते हैं, कंबाइन ही बेटर है, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी और आपके लिए एक प्रकार से कंबाइन बुक शॉर्ट नोट के रूप में काम आएगी। दोस्तों, आप भले ये पढ़े, मतलब आप अगर फ्रेशर हैं या फिर आप भले जनरल स्टूडेंट हैं, आप सभी से निवेदन ये रहेगा मेरा कि आप नोट्स जरूर बनाएं। कैसे नोट्स? शॉर्ट नोट्स। कोई भी बुक पढ़े ना तो शॉर्ट नोट्स जरूर निकालें उसमें से, वो आपके एग्जाम के टाइम में लास्ट के 15 दिन में बहुत काम आते हैं। ये चीजें आपको माननी पड़ेगी और आपको करना भी चाहिए, ठीक है। तो कंबाइन बुक भी ला सकते हैं और अलग अलग चाहे तो भी ला सकते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए एक लेकर आया हूं अलग अलग बुक के लिए। पहले तो ये बात कर लेते हैं, अलग अलग बुक की मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, ठीक है। ये बुक है, देखिए, ये आपकी फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक है, ये आपकी लक्ष्य प्रकाशन की बुक है और ये लक्ष्य क्लासेज की बुक है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पेड प्रमोशन है या फिर आपको यही लानी है। आप अगर कोई बुक लेकर आ गए हैं तो बेटर है, ठीक है, कोई चेंज नहीं करना है। अगर कोई बुक नहीं लेके आए हैं तो आप मार्केट में जाएंगे, तीनों बुक का आपको रिव्यू करना है, आपको स्वयं करना है। मैंने तो रिव्यू करा है सबका, ठीक है, आप देख भी सकते हैं सभी। देखो, रेट की तरफ नहीं जाना है कभी भी। देखो, अब मान लो कि ये 450-500 रुपए की होगी, ये 350 के आसपास हो सकती है, ये भी ऐसी हो सकती है मान लो। तो रेट की तरफ गए तो आपके कंटेंट फिर धोखा खा जाओगे। आपको कंटेंट देखना है। कंटेंट देखने के बाद में पहले तो इंडेक्स देखना है। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको सबसे पहले इंडेक्स देखना है और इंडेक्स में ऐसा देखें कि कोई टॉपिक अगर दे रखा है तो कितना डीप दे रखा है ना। कंबाइन बुक में जितना डीप टॉपिक हो सके ना वो आपको लेनी है, ठीक है। तो डीप टॉपिक में मैं अगर बात करूंगा तो मैं इसे फर्स्ट में रखूंगा, मैं इसे सेकंड में रखूंगा, मैं इसे यहाँ पे थर्ड में रख रहा हूँ, ठीक है। तो आप जितना देखेंगे डीप जो कंटेंट है वही आपको डेप्थ में जितना बता रखा है। कंबाइन बुक में अगर डेप्थ में बता रखा है तो अच्छी बात है ना, तो वो बुक आपको खरीदनी चाहिए जहां तक मैं मानता हूँ। हाँ, उसके फॉन्ट साइज छोटी आ सकती है ना। उसकी भाषा शैली बिल्कुल वैसे कोई भी बुक आप लेते हैं ना इनमें से तो भाषा शैली आसान होनी चाहिए, कठिन ना हो। कठिन होगी तो आपको समझ से आपके परे रहेगी, फिर आपको वही चीज़ें जो है दोहरानी पड़ सकती है पिछले एग्जाम में जैसे आपने दोहराई। इसीलिए कहूँगा चयन ऐसे करें जैसे मैंने बताया, ठीक है। इंडेक्स आप देख लें। इंडेक्स देखेंगे कैसे? जैसे कि भाई किस टॉपिक में अधिक कंटेंट है ना, तो पेज से अभी आपको पता चल जाएगा। एक आध टॉपिक देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। बाकी मैं आपके लिए रिव्यू कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इन तीनों बुक में से कोई भी ले सकते हैं। हालांकि आप कहेंगे सर मैंने आरबीडी खरीद ली, मैंने सीपॉल खरीद ली, तो अगर खरीद लिए तो बेटर है, ठीक है, वो भी बेटर है। अगर नहीं खरीदे तो इन तीनों में से कोई एक आप खरीद सकते हैं, ठीक है, ओके। और बाकी ये दोस्तों अगर बात करें, मैंने इसकी लिस्ट तो बना ही रखी है। मैं आपके लिए अलग से ये वीडियो अलग से लेकर आऊंगा, बेस्ट स्ट्रेटेजी सेशन। दोस्तों, वनपाल वनरक्षक की बात करें, पशु परिचर की बात करें, या फिर अन्य भर्तियां जैसे सीटी वगैरह, उस पर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, वो सेम ही है। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि भाई कैसे कैसे शॉर्ट में भी बता रखी है, बट फिर भी इस पर भी लेकर आऊंगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में मैंने क्या बताया, जनरल स्टूडेंट के लिए आप 9th और 10th की किताबों को जरूर पढ़ें, और फ्रेशर जो है ना स्टूडेंट, वे भी अपनी वो कंबाइन बुक में आप अगर पढ़ रहे हैं ना, उनमें से अगर आपको टाइम मिले उससे, तो वो पढ़ने के बाद में राजस्थान जीके की कला संस्कृति और इतिहास 9वीं और 10वीं की जरूर पढ़े, है ना। मैथ्स की बात करें दोस्तों, यूट्यूब का सहारा लें आप। मैथ्स टीचर से ही आपको अच्छे से समझ आएगी जहां तक मेरा मानना है। तो आप बुक का उपयोग कम करते हुए टीचर की क्लास देखें। आजकल यूट्यूब पर इतनी सारी, आपको मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको क्लास कोई परचेज करनी है, नहीं। आप यूट्यूब पे जाएंगे, टॉपिक का नाम सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अब इसके लिए कंबाइन बुक भी बहुत है। अगर आप कंबाइन बुक ले आए हैं तो कंबाइन बुक भी बहुत है इसके लिए। अगर आपके पास कंबाइन बुक नहीं है तो अभी से आप मॉडल पेपर ले आइए, प्रैक्टिस पेपर, जिसे हल करिए। अगर क्योंकि आपकी मैथ ऑलरेडी तैयार है तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करें सीधा,
और कुछ चीज़ें रह गई है तो वो YT से कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करें दोस्तों, इंग्लिश में भी मैं ये मानूंगा, मैं ये लिस्ट बता रहा हूँ अलग अलग वालों की, जो जनरल स्टूडेंट है जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब आपके मटेरियल विद प्रैक्टिस, तो इंग्लिश की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हिंदी की बात करें, नवीन हिंदी 9 to 12 आती है ना दोस्तों, एक नवीन हिंदी, नवीन, हाँ हिंदी करके, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। और जनरल साइंस के लिए 10वीं की किताब भी पढ़ सकते हैं, या फिर कंबाइन बुक में से भी आप पढ़ सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर डेप्थ में होगा तो वहाँ से गलत भी हो सकता है, तो इसलिए इसमें जितना हो सके जनरल साइंस में आपको वही सेलेक्टिव मैटर पढ़ना है। जनरल साइंस और कंप्यूटर में सेलेक्टिव मैटर पढ़ना है, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन का इसमें वेटेज है। ठीक है, कंप्यूटर बता दिया मैंने। अब कंप्यूटर में देखो, आपके पास कोई बुक होगी, इसमें आपको सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आउटपुट डिवाइस है तो कौन से, इनपुट डिवाइस है तो कौन से हैं, रैम क्या है, रोम क्या है, मतलब इस टाइप के, मतलब जो सॉफ्टवेयर है ना, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, तो ऑपरेटिंग जैसे हो गया, तो इस प्रकार से आपको वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ज़्यादा अगर आप इसमें MCQs देखेंगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें कोई सीमा ही नहीं है MCQs की। तो आप कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लेंगे कंप्यूटर का। अगर छोटी बुक लेते हैं तो मेरे ख्याल से दक्ष की बुक आती है, या फिर आप किसी ने कंबाइन बुक खरीद रखी है ना, तो उनमें से आप PDF बना सकते हैं, या फिर उनमें से नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। वो कंबाइन बुक में कंप्यूटर के ज़्यादा पेज नहीं है, 8-10 पेज ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। करंट के लिए मैं मानूंगा कि आप मूमल पब्लिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा, ये मतलब इसकी भाषा शैली ईजी है, इनमें से क्वेश्चन आते भी हैं, अगर आएंगे तो इनमें से भी आएंगे, नहीं तो फिर किसी भी बुक से नहीं आते, मैं ये मानता हूँ। तो आप मूमल पब्लिकेशन की तरफ जा सकते हैं, ज़्यादा मैं बाकी नहीं बताऊँगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को अच्छी लगती है क्लासेस वगैरह ऑनलाइन, तो करंट के लिए आप जितना मैटर किताबों से पढ़ेंगे ना वही खूब है। आप क्लासों में तो बहुत सारा पढ़ सकते हैं, तो मैं नहीं कहूँगा क्लास के लिए, बाकी आप चाहे जैसे, है ना। और पॉलिटी ऑफ राजस्थान के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की ला सकते हैं, ठीक है, अगर शॉर्ट में मिले तो। या फिर अगर आपको ये शॉर्ट, जैसे आप पॉलिटी ऑफ राजस्थान की पॉलिटी के आपको अगर नोट्स मिल जाए ना, किसके, जैसे कंबाइन बुक में से राजस्थान की पॉलिटी, वहाँ से आप PDF बना के ले लो, या फिर उसमें से आप नोट्स बना लो, किसी के पास हो तो अलग से आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो मेरी पर्सनल लेकर आऊँ, तो फिर आप कलाम के नोट्स लेकर आ सकते हैं, या फिर आप उत्कर्ष के लेकर आ सकते हैं नोट्स, ठीक है, या फिर नाथ पब्लिकेशन वगैरह के आपको नोट्स मिल जाए शॉर्ट में, तो ये मिल सकते हैं बिल्कुल, है ना। कैसे मिलेंगे, अलग से चतुर्थ श्रेणी के तो नहीं मिलेंगे, बट आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट ग्रेड हो गया, है ना, या फिर सेकंड ग्रेड हो गए, तो इसके टॉपिक जो है ना लगभग इक्वल है, तो वो सारे टॉपिक अगर मिल जाए ना तो आप ला सकते हैं इनमें से कोई भी बुक को, ठीक है। बाकी ये भी नहीं मिले तो फिर आपको बुक मिल जाएगी दीनदयाल पब्लिकेशन की, वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। पॉलिटी, तो ये बातें हो गई आपकी यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको कैसे तैयारी करनी है। मैं इसमें साथ में, अगर आप ये स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देख पाओ तो मैं अभी से बता दूं, आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना दोस्तों, ये मैंने जैसे बताया ये आपने पढ़ लिया, और इसके साथ साथ में अगर आप PYQs देखते हैं, यानी कि पुरानी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी देखते हैं साथ में, उसके लिए आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो आप दिशा पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं, या मूमल की बुक ला सकते हैं, या फिर नाथ पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं, या दीनदयाल की ला सकते हैं। बहुत सारी मार्केट में दोस्तों बुक्स आ रखी है, आप किसी भी बुक को ला सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ यही लेके आए, बाकी आप इनमें से कोई भी, और दिशा में मैटर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो दिशा फर्स्ट यहाँ पे प्रायोरिटी दे सकते हैं अपन। तो इनमें से ये बुक अगर लेकर आएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर करेंगे ही करेंगे, उसके बाद में आपके जो भी डाउट रहेंगे, जो भी मतलब कोई क्वेश्चन पूछा गया है, वो इन सब चीज़ों से आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो PYQ भी आपको पढ़ना है, तो ये स्ट्रेटेजी की वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, ये आप देख लेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों शॉर्ट नोट्स हो गए, PYQs हो गए, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं इस नाम से, या टेलीग्राम पर आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। बाकी हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों देखिए, ये आपकी अपनी वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको कंटेंट फ्री मिल रहा है ना, जहाँ से भी आप देखेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, वैसे गूगल में जाना है और गूगल में जाके rajasthanclasses.in लिखना है, तो आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे फुली कंप्लीट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल रहे हैं। बाकी आपकी वेबसाइट तो है ही है ये, और आपका एप्लीकेशन भी है राजस्थान 360 के नाम से, राजस्थान 360 के नाम से, तो इसे भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों देखो, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
तो इस प्रकार से ये आपकी स्ट्रेटेजी की वीडियो रह गई, मतलब बुक लिस्ट की मैं आपको बता चुका हूँ क्या कैसे। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ठीक है, इसका भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट चाहें तो, और इसका भी ले सकते हैं। और बाकी दोस्तों मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ का डिसीजन, निर्णय और चयन आपको स्वयं करना होगा। मेरे कहने से आप नहीं कर सकते। मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ या फिर मैं आपको ओपिनियन दे सकता हूँ, बाकी आपका चयन आप स्वयं का होना चाहिए, निर्णय आपका खुद का होना चाहिए। तो ऐसे में आप स्वयं जरूर करें। और मैं मेरी मानो तो मैंने किताबों के बहुत सारे रिव्यू दिए। अब मैं किस किताब के बारे में बताऊंगा कि ये किताब खराब है, क्योंकि किताबें सब सही है, एक भी किताब खराब नहीं है। हाँ, बहुत मतलब ऐसे लो क्वालिटी में या फिर लो कंटेंट ऑफ क्वालिटी ऐसी बन रखी है, तो फिर उसका मैंने रिव्यू ही नहीं करा। तो बेटर बेटर जो किताब है उन सब का रिव्यू करा है, और सब ने अपनी कोशिशें करी है कि बेटर से बेटर बनाई जाए। तो चयन आपको खुद को करना है, आपको जिसकी भाषा शैली समझ आए उसका आपको उपयोग करना है, और बेहतर तैयारी करें आप, और साथ साथ में हम भी आपका सहयोग करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अपन नई किसी और वीडियो मिलते हैं, और बाकी आप रेगुलर रहेंगे आप हमारे साथ भी, और मैं भी आपका सहयोग करते रहूँगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।